यीशु मसीह के नाम से आप सब शुभ संदेश के दर्शकों को फिर से मैं स्वागत करती हूँ। धन्यवाद करती हूँ, परमेश्वर ने एक और दिन हमारे सबके जीवन में दिया है। यीशु मसीह के चरणों में बैठ के कुछ बाइबल का वचन को सीख सके, समझ सके और उस पर चल सके, उनके आशीषों का वारिस बन सके। छोटी सी प्रार्थना के साथ। धन्यवाद महान सामर्थ्य पिता, राजाओं का राजा, प्रभुओं का प्रभु, ईश्वरों का ईश्वर। आपका वचन बताता है एशिया 10:27, उस समय ऐसा होगा कि उसका बोझ तेरे कांधों पर से, उसका जुआ तेरी गर्दन पर से उठा लिया जाएगा और अभिषेक के कारण वो जुआ तोड़ डाला जाएगा। हाँ परमेश्वर, तेरी पवित्र आत्मा का अभिषेक प्रभु हम सबके जीवन में आप उंडेल दीजिए प्रभु, ताकि हर प्रकार का बंधन टूट जाए, हर प्रकार की जुआ टूट जाए यीशु, और हम पूरी तरह से आजादी होके प्रभु यीशु। दूसरा कोरिन्थियों 3:17 में लिखा, वे देयर इज स्पिरिट ऑफ गॉड देयर इज लिबर्टी, फ्रीडम। हाँ परमेश्वर, तेरी फ्रीडम को हम आत्मा में महसूस करें और तेरी प्रेजेंस को भी हम महसूस करें और पूरी तौर से आजादी पाएं। यीशु मसीह के जीवित और सामर्थ्य नाम में इस प्रार्थना को मांगते, सुनिए, ग्रहण कीजिए, आमीन। आज जो विषय लिया है, द टाइप्स ऑफ अनॉइंटिंग, अनेक प्रकार का जो अभिषेक जो पवित्र आत्मा हमें देता है और कैसे वो काम करता है और कैसे हमें लाभदायक होता है, उस विषय में हम सीखेंगे। आज का विषय ये है, द टाइप्स ऑफ अनॉइंटिंग, अभिषेक के प्रकार। ठीक है, सबसे पहला अभिषेक 7 प्रकार का मैंने लिखा है, परमेश्वर ने जैसे मुझे प्रकाशन दिया है। माउंटेन मूविंग अनॉइंटिंग, पहाड़ों को हिलाने वाला अभिषेक या बुलडोजर अनॉइंटिंग भी बोल सकते हैं कि ये कैसे होता है, काम कैसे करता है, हम वचन से जल्दी से हम सीखेंगे। मरकुस 11, 23 और 24, मार्क 11, 23, 24 में लिखा, मैं तुमसे सच कहता हूँ कि जो कोई इस पहाड़ से कह दे तो उखड़ जा और समुद्र में जा पड़, अपने मन में संदेह ना करे वरन विश्वास करे कि जो कहता है वो हो जाएगा, तो उसके लिए वो ही होगा। इसलिए मैं तुमसे कहता हूँ, जो कुछ तू प्रार्थना करके मांगो तो विश्वास कर लो कि तुम्हें मिलेगा और तुम्हारे लिए हो जाएगा। सो व्हेन वी प्रे विद फेथ विदाउट एनी डाउट, बिना शंका का, एग्रेसिव फेथ, ऑडेशियस फेथ, ऐसे प्रार्थना करके हम विश्वास की घोषणाएं करते हैं वचन के द्वारा, अपने हृदय उंडेलने के द्वारा। पहाड़, पहाड़ मतलब क्या दिखाता है? हमारी समस्या को दिखाता है। हमारी जो किसी प्रकार का कलेश हो या कर्जा हो या फाइनेंशियल सिचुएशन कुछ भी हो, ये पहाड़ के रूप में आपको दिखाई पड़ता है, लेकिन गॉड हैज गिवन यू दैट माउंटेन मूविंग अनॉइंटिंग थ्रू द होली स्पिरिट। जल्दी से कुछ और वचन 2-3 पढ़ेंगे, आपको और अच्छा सा खुलासा हो जाएगा। मत्ती 21:21, मैथ्यू 21:21, उसमें लिखा है और 22 भी है। यीशु ने उत्तर दिया, तुमसे सच कहता हूँ, यदि तू विश्वास रखो, संदेह ना करो, तो केवल ये करोगे, इस अंजीर के पेड़ को से किया गया है, परंतु यदि इस पहाड़ से भी कहोगे उखड़ जाओ और समुद्र में जा पड़, तो ये हो जाएगा। जो कुछ प्रार्थना में विश्वास करके मांगते हो वो सब तुमको मिलेगा। सो परमेश्वर यीशु मसीह क्या कह रहे हैं, ये अंजीर पेड़ को मैंने सूखने का घोषणा किया, वो सूख गया। हालेलुया। कोई भी ऐसे परिस्थिति है, पहाड़ जैसे खड़े हैं आपके सामने, आप विश्वास के साथ, वचन के साथ भविष्यवाणी करके देखिए और वो माउंटेन को आप मूव कर सकते हैं। और जल्दी से 1-2 वचन और पढ़ना चाहती हूँ, बहुत पावरफुल स्क्रिप्चर्स है। एशिया 41:15 में लिखा, देख मैंने तुझे चूरी वाले दावने का एक नया और उत्तम यंत्र ठहराया, तू पहाड़ों को दाव दाव कर सूक्ष्म धूल कर देगा और पहाड़ियों को तू भूसे के समान कर देगा। God is saying, I have made you a bulldozer. I have made you. तुमको मैंने ऐसे पहाड़ चूर चूर करने का अभिषेक मैंने तेरे अंदर डाला है, और तुम कितना उसको इस्तेमाल करते हो और कितना उस पहाड़ को चूर चूर करते हो हमारे ऊपर है। चॉइस इज अवर्स। हाउ मच यू बिलीव,
how much you speak to the mountain, hallelujah, and see that it is moved away, hallelujah. ये जरमया 51:25, हे नाश करने वाले पहाड़ जिसके द्वारा सारी पृथ्वी नाश हुई है, यहोवा का यही वाणी है कि मैं तेरे विरुद्ध हूँ और हाथ बढ़ाकर तुझे ढांगों पर से लुढ़का दूंगा और जला हुआ पहाड़ बनाऊंगा। आई विल मेक यू अ बर्न्ट माउंटेन, ऐसे लिखा इंग्लिश में कि पहाड़ बहुत सॉलिड दिख रहा है, स्ट्रांग दिख रहा है, लेकिन परमेश्वर बोल रहा है तू कितना भी तुम अपने आप को स्ट्रांग सोच रहे हो, लेकिन मैं तुम्हें जल के राख कर दूंगा, हालेलुया। और ऐसे पहाड़ बनाऊंगा, जला हुआ पहाड़, बर्न्ट माउंटेन मतलब लेवल कर दूंगा, पहाड़ का अस्तित्व नहीं रहेगा। सो गॉड कैन डू, हालेलुया, एंड थ्रू होली स्पिरिट दैट वी हैव, हमारे अंदर जो पवित्र आत्मा है, हम भी उस पहाड़ को, जो डिस्ट्रॉइंग माउंटेन को बर्न्ट माउंटेन बना सकते हैं, जला हुआ पहाड़ बना सकते हैं। यही माउंटेन मूविंग अनॉइंटिंग, माउंटेन क्रशिंग अनॉइंटिंग या बुलडोजर अनॉइंटिंग। दूसरा, जल्दी से हम जाते हैं वचन में, जल्दी जल्दी। दूसरा है कि लायन ऑफ जूडा अनॉइंटिंग, लायन ऑफ जूडा, यूदा गोत्र का सिंह का अभिषेक हमारे अंदर है। कैसे पता? मैंने जब 4 लिविंग क्रीचर्स करके रेवलेशन 4 चैप्टर से वहां पे परमेश्वर के सामने 4 लिविंग क्रीचर्स और 24 एल्डर्स ये सब दंडवत करते हैं हमेशा हमेशा उनके सिंहासन के सामने। वो थ्रोन रूम का सीन है, वहां पे लायन भी है। और ये लायन क्या दिखाता है, शेर क्या दिखाता है? प्रोवर्ब्स 28:1 पढ़ेंगे तो उसमें लिखा है, धर्मी लोग शेर के नाए निडर रहेंगे। लायन बोल्डनेस को दिखाता है, स्ट्रेंथ को दिखाता है, स्पीड को दिखाता है, बहुत सारे गुण। और लायन तो, शेर तो आपको पता है जंगल का राजा होता है। और यीशु मसीह हमें राजा और याजक का अभिषेक दिया है। रेवलेशन 5:5 में लिखा है, प्रकाशित वाक्य 5:5 में लिखा है कि यीशु मसीह हमारा यूदा गोत्र का सिंह है, दाऊद का मूल है, और वो पुस्तक खोलने और उसके 7 मुहर तोड़ने के लिए जयवंत हुआ है, ऐसे रेवलेशन 5:5। और फिर उसके बाद जो यीशु मसीह कहाँ से आया? यूदा गोत्र से आया। और यूदा कौन था? यूदा याकूब का 12 पुत्र में से एक पुत्र था। मैंने यूदा का भी मतलब प्रेस के बारे में भी एपिसोड बनाया। ही वॉज द 4th son of Jacob and यूदा मीन्स प्रेस, स्तुति। और जब याकूब इस पृथ्वी से जाने वाले थे तो 12 पुत्र को एक एक करके बुला के आशीर्वाद देते हैं। जब आशीर्वाद देते हैं 4th son यूदा को जो आशीर्वाद देते हैं, उसमें मैं पूरा समझ में नहीं आया, लेकिन मुझे ये समझ में आता है यूदा सिंह का बच्चा है। वो कहते हैं जेनेसिस 49 का 9 और 10 उसमें पढ़े तो यूदा को याकूब ने आशीर्वाद दिया। बहुत साल पहले, दाऊद पैदा होने से पहले याकूब ने अपना बेटा यूदा को ये आशीष दिया, तू यहूदा सिंह का बच्चा है, तू सिंह का बच्चा है। और तेरे हे मेरे पुत्र, तू अहोर करके गुफा में गया, वो सिंह अथवा सिंह के समान दब कर बैठ गया, फिर कौन उसको छेड़ेगा? आगे लिखा है कि तेरा वंश से एक जन ऐसे उठेगा, देर विल बी वन रूलर, एक शासन करने वाला तेरे गोत्र से निकलेगा, और वो राजदंड से जाति जाति को शासन करेगा। ये इस तरह से आशीर्वाद याकूब ने यूदा को दिया है। तो वो कौन है जो हु इज द रूलर हु हैज कम फ्रॉम द ट्राइब ऑफ जूडा लाइक अ लायन, शेर की जैसे कौन आया था? वो यीशु मसीह है। 1 John 4:4 ऑलवेज रिमेंबर ग्रेटर इज ही दैट इज इन मी देन ही दैट इज इन द वर्ल्ड। जो मेरे अंदर है, इस संसार में है, उससे बहुत ज्यादा शक्तिशाली है। तो वी हैव द लायन अनॉइंटिंग। तो लायन सिंबलाइजेस boldness, courage, and strength and speed, and lion is the king of the jungle. So we have kingly anointing, we have priestly anointing. हमारे पास राजा और याजक का
अभिषेक है और हम पवित्र आत्मा से ये बोल्डनेस को प्राप्त करें और शेर के जैसे निडर रहें और शेर के जैसे रूल करें। जैसे जंगल को रूल करता है, हम इस पृथ्वी पर रूल करें। यूदा गोत्र का सी का अभिषेक। और तीसरा है द किंग साइरस अनॉइंटिंग। ये बार बार मैं ये वचन बोलती हूँ, उतना ही इम्पोर्टेंट भी है वो। हम जल्दी से, ये खुसरू का अभिषेक है, ये खुसरू का अभिषेक है। और किंग साइरस अनॉइंटिंग, खुसरू का अभिषेक। एशिया 45:1-3। यहोवा अपने अभिषेक खुसरू के विषय यूं कहता है, मैंने उसके दाहिने हाथ को इसलिए थाम लिया कि उसके सामने जातियों को दबा दूं, राजाओं की कमर ढीली करूं, उसके सामने फाटकों को ऐसे खोल दूं कि वो फाटक बंद ना किया जाए। मैं तेरे आगे आगे चलूंगा, ऊंची ऊंची भूमि को चौरस करूंगा, पीतल के किवाड़े को तोड़ डालूंगा, लोहे का भेड़ों को टुकड़ा कर दूंगा। मैं तुझे अंधकार में छिपा हुआ और गुप्त स्थानों में गड़ा हुआ धन दूंगा, जिससे तू जाने कि इस्राएल का परमेश्वर यहोवा हूँ, जो तुझे नाम लेकर बुलाया है। जल्दी से हम देखेंगे खुसरू का अभिषेक के अंदर 9 फीचर्स है, 9 गुण है। जल्दी से देखेंगे। टू सबड्यू द नेशंस, जाति जाति को दबा दो, यानी कि मतलब यू हैव पावर ओवर द नेशंस। टू लूजन द आर्मर ऑफ किंग्स, कितना बड़ा अधिकारी क्यों ना हो, ये अभिषेक जिसके अंदर है उनका अधिकार कमजोर हो जाता है और हमारी जो खुसरू का अभिषेक ज्यादा हो जाता है। सो वो हमें ओवर पावर नहीं कर सकते। तो फिर उसके बाद तीसरा, टू ओपन द डबल डोर्स। एक ये द्वार होता है, डोर, और फिर एक गेट भी होता है, डबल डोर्स। और फिर उसके बाद फोर्थ फीचर क्या है, टू कीप द गेट्स फ्रॉम बीइंग शट। वो गेट्स बंद होने से परमेश्वर रोक सकता है, ये अभिषेक रोक सकता है। मैंने कल कई प्रचार करते समय बोला कि दुनिया के लिए दरवाजा बंद हो सकता है, लेकिन जिसके अंदर ये अभिषेक है उनके लिए दरवाजा बंद नहीं हो सकता। दैट इज कॉल्ड डिवाइन फेवर। हालेलुया। और फिर उसके बाद फिफ्थ, टू मेक द क्रूकेड प्लेसेस स्ट्रेट। सारे उबड़ कबड़ रास्ता हमारे लिए समतल होते जाएंगे। टू ब्रेक द गेट्स ऑफ ब्रॉन्ज, टू कट द बार्स ऑफ आयरन। कितना भी पहलवान हो, ऐसे पीतल का लोहे का गेट तोड़ सकता है? नहीं तोड़ सकता है, लेकिन परमेश्वर तोड़ सकता है। इस अभिषेक, खुसरू का अभिषेक उसको तोड़ सकता है। तभी पतरस, पौलुस और सिलास और बंदी गृह में थे, वो फरिश्ता आके किस तरह से वो खड़े हो गया और दरवाजे ऐसे खुलते चले गए उनके लिए। तो ये कोई भी रुकावट ये अभिषेक के सामने खड़े नहीं हो सकता। टू रिलीज द ट्रेजर्स ऑफ डार्कनेस, टू गिव द हिडन रिचेस ऑफ द सीक्रेट प्लेसेस। गुप्त धन, छुपा हुआ धन, अंधकार का धन, जो सोल्स भी हो सकते हैं, आत्माएं भी हो सकता है, और वेल्थ भी हो सकता है। क्योंकि प्रत्येक वचन जो है पहले स्पिरिचुअल होता है और दूसरा फिजिकल होता है। एक आत्मा के लिए, फिर शरीर के लिए, दोनों के लिए। सो इट इज सोल्स ऑल्सो एंड इट इज वेल्थ ऑल्सो। ये सारा परमेश्वर इस अभिषेक के द्वारा हम देने के लिए तैयार है। हालेलुया। और फोर्थ, अनॉइंटिंग, ब्रेक थ्रू या ओवरटेकिंग अनॉइंटिंग बोल सकते हैं। एक मीका 2:13, ए वेरी इंपॉर्टेंट स्क्रिप्चर। आप कोई भी काम के लिए जाते हैं, याद रखिए इस तरह का जो पावरफुल स्क्रिप्चर्स है उसको क्लेम करिए और रुकावट को टूटते हुए देखना है। मैंने देखा है अपने जीवन में, आप भी, मैं चाहती हूँ देखें और परमेश्वर के लिए आप आगे चलते जाएं बिना रुकावट का। मीका 2:13 वेरी इंपॉर्टेंट। उनके आगे आगे बाड़े को तोड़ने वाला गया है, इसलिए वे भी उसे तोड़ रहे हैं और फाटक से होकर निकले जा रहे हैं। उसका राजा उनके आगे आगे गया, अर्थात यहोवा उनका सरदार और अगुवा है। यहोवा को जब हम आगे आगे ले जाते हैं, क्या होता है? वो बाड़े का तोड़ने वाला बन जाता है। पापा का हाथ पकड़ने से बच्चा, छोटा बच्चा, फिर डरने का क्या जरूरत है? कोई भी पहलवान आए, कोई भी आए,
तो पापा देख लेगा। सो गॉड विल गो बिफोर यू, हालेलुया, एंड ही विल ब्रेक ओपन एवरी बैरियर, एवरी हिंड्रेंस, एवरी ऑब्स्टिकल फॉर यू। दूसरा सामुएल 5:20 में, मैं पढ़ूंगी नहीं, लेकिन वहां पे लिखा है कि दाऊद कहता है शत्रु को ऐसे पानी का चाक चाक जैसे फाउंटेन, ऊपर से जो बहुत ऊंचा पत्थर से, हम रांची में गए थे तो देखा था, इतना ऊंचा ऊंचा पत्थर से पानी गिर रहे थे, और इतना फोर्स से जब पानी आता है, ये बड़ा सा ट्रक भी ऐसे मैच बॉक्स जैसे हो जाएगा। तो पर दाऊद कहता है फिलिस्तियों के बारे में, परमेश्वर मुझे शत्रु को ऐसे पानी का चाक चाक तरह नाश किया है, मैं मुझे ऐसे विजय दिया है। He has given victory over my enemies like a fountains of waters, breakthrough anointing, जिसको बोलते हैं, जब तामर करके स्त्री थी, ये यूदा का वंश को आगे बढ़ा रही थी, उस समय जब उनका ट्विंस था, उनका जुड़वा बच्चा था, तो एक बच्चा आगे आए, हाथ दिखाया, और फिर उसके अंदर लाल धागा बांधा, और फिर उनको बाहर आना चाहिए, लेकिन उसने हाथ फिर पीछे कर दिया, और पीछे से उसका जो भाई है वो आगे आ गया, और फिर वो मिडवाइफ है, जो दाई है, वो बोले तुम कैसे ब्रेक थ्रू कर दिया, उस बच्चा को पीछे करके तुम आगे आ गया। फिर वो पहले आना था, लेकिन उसको ये ओवरटेक कर दिया। गाड़ी में, हम सड़क में जाते हैं तो कोई गाड़ी स्लो स्लो जा रहे तो हम क्या करते हैं, उसको ओवरटेक करके आगे बढ़ते हैं। जो परमेश्वर आपको ये ओवरटेकिंग अनॉइंटिंग दिया है, हालेलुया। So if there is so much competition in this world, so God will help you to overtake, breakthrough, हालेलुया। ये प्रत्येक अभिषेक है, ये वचन को क्लेम कीजिए। मीका 2:13, 2 Samuel 5:20, very very important. God will give you the breakthrough, give you the anointing to overtake, हालेलुया। और फिफ्थ अनॉइंटिंग है वॉचमैन अनॉइंटिंग या इंटरसेसरी अनॉइंटिंग, पहरुए का अभिषेक। वॉचमैन क्या करते हैं, पुराने जमाने इज़िकियल किताब में पढ़ेंगे, और बहुत जगह बहुत बड़े बड़े प्रॉफिट्स को, भविष्यवक्ता को परमेश्वर ने वॉचमैन कहा। वॉचमैन क्यों कहा, उन लोग का ये काम था कि जैसे वॉचमैन क्या करते थे उस समय में, जो नगर का जो बड़े बड़े दीवार होते थे, उस समय में एक चौड़ा भी होते थे और लंबे भी होते थे, और कुछ लोग वहां पे दीवार में भी रहते थे, और वहां खड़े होके वॉचमैन ऊंचा दीवार में, नगर के ऊंचा दीवार में दूर से देखना है, कभी शत्रु आ रहे तो यहाँ सब नगर वासियों को अलर्ट करना होता है। इस तरह से पहरुआ या वॉचमैन अनॉइंटिंग अभिषेक, आपको पता है जो वॉचमैन क्या करते हैं, गुड न्यूज भी दे सकते हैं, बैड न्यूज भी दे सकते हैं, कुछ भी जो परमेश्वर उनको दिखाता है वो देता है। जैसे लूक 2:8, उसमें हम क्या देखते हैं, वो शपर्ड्स जो वॉचमैन की तरह काम कर रहे हैं, उस समय वो लोग सारे सो रहे, लेकिन वो अपने भेड़ों को चरवाह कर रहे थे, तो तब उनको फरिश्ते एक झुंड के रूप में आके यीशु मसीह का पैदाइश का सुसमाचार दिया है। दे गॉट द गुड न्यूज ऑफ द सेवियर बॉर्न इन द सिटी ऑफ बेथलेहेम। लूक चैप्टर 2:8 में हम देखते हैं कि ये चरवाहे क्या है, पहरुए अभिषेक उनको पर है, वो गुड न्यूज भी पहले उनको मिला है। ऐसे ही कभी कभी शत्रु आता है तो हमें पहले नजर आ जाता है, तो ये वॉचमैन अनॉइंटिंग जिसके ऊपर है, वो ज्यादातर मध्यस्थता का प्रार्थना करते हैं, ताकि वो कोई चोर ना घुसे, कोई शत्रु आक्रमण ना करे। इस प्रकार से दूसरा राजा 6:17 में देखें तो एलिशा, जब भी ये सीरियन लोग जो है कब्जा करने का कोशिश कर रहे, मगर इसराइल के ऊपर वो जय नहीं पाया, तो किसी ने बोला इनके पास एक भविष्यवक्ता है, जो हम बेडरूम में बात करते हैं तो भी उनको पता लग जाता है, तो चलो हम भविष्यवक्ता के ऊपर आक्रमण करेंगे। फिर वो चारों तरफ आर्मी को घेर लिया, और फिर उनका गेहाजी जो सर्वेंट है उसको बहुत डर लग गया, लेकिन एलिशा ने बोला प्रभु
एलिशा ने कहा हमारे साथ में जो है वो ज्यादा है, यहाँ जो है ये कम है, तुम क्यों डर रहे, प्रभु इनका आंखें खोलो। जब उसने आंखें खोला परमेश्वर ने, तो देखा चारों तरफ नंगे तलवार लेके फरिश्ते खड़े हैं। हालेलुया। तो इस तरह से हमें पहरुआ का अभिषेक मिलता है मध्यस्थता प्रार्थना के लिए। कोई खतरे में है, हमें उनके लिए बोझ देता है परमेश्वर, और फिर उनके लिए मध्यस्थता का प्रार्थना करते हैं। दिस इज कॉल्ड वॉचमैन अनॉइंटिंग या इंटरसेसरी अनॉइंटिंग। और फिर 6 न्यू कवनेंट अनॉइंटिंग, नया वाचा, ये यीशु मसीह का अभिषेक है। आपको पता है एक्ट चैप्टर 10:38 में भी यीशु मसीह ने क्या किया है, आपको पता है। बीमारों को चंगा किया है, अंधों का आंख दिया, लंगड़ों को पैर दिया, बहर को शब्द दिया है, और 4 दिन सड़ा हुआ लाश को भी जिंदा किया है, पापिणी स्त्री को पवित्र किया है। बहुत अद्भुत अद्भुत काम किया है, सिर्फ बोला नहीं है, करके दिखाया। और आखिरी में अपना प्यार दिखाया, अपना जान देकर अपने ही डेमोन्स्ट्रेटेड हिज लव फॉर द सिनर्स। हालेलुया। जैसे जब केन ने हाबिल को मारा, तो वो खून भूमि से क्या बोल रहे हैं, बदला बदला बदला। लेकिन यीशु मसीह का खून क्या बोल रहे हैं, forgive forgive forgive, उनको माफ करो, माफ। The whole life of Jesus Christ symbolizes his love, agape love, unconditional love and his forgiveness. पूरा बाइबल का निचोड़ क्या है, उनका प्रेम और उनका माफ करने का तबीयत को दिखाता है। और जो हम शत्रु को माफ नहीं कर पाते हैं, गुस्सा आते हैं, तो फिर हम लोगों को माफ नहीं कर पाता है। ये न्यू कवनेंट अनॉइंटिंग जो है, हमें माफ करना सिखाता है, शत्रु को भी प्यार करना सिखाता है, और परमेश्वर के राज्य के लिए आशीष बनना सिखाता है, जैसे यीशु मसीह ने स्वयं दिखाया। एक्ट चैप्टर 10:8, लूक चैप्टर 4:18, मरकुस 16 और 17 और 18 में ये लिखा है, विश्वासियों का एक चिन्ह होगा। बड़ा लॉन्ग लिस्ट है, तो सांपों को उठाओगे, तो अन्य अन्य भाषा बोलोगे, बहुत सारे वहां पे चिन्ह और चमत्कार हम विश्वासियों को दिया है। ये सारे जो है यीशु मसीह के द्वारा दिया गया। मैथ्यू 26, 27, 28 में लिखा, तो वहां पे कितना अच्छी तरह से परमेश्वर ने, यीशु मसीह ने स्वयं कहा कि ये मैं लहू बहाने के लिए आया हूँ, और ये वाचा बांधने आया हूँ तुम्हारे साथ। और ये वाचा पुराना सारे वाचा जो अब्राहम के साथ, नूह के साथ, मूसा के साथ, दाऊद के, बहुत सारे वाचा जो ऑलरेडी हम यीशु मसीह मतलब पहले वाचा था, वो सारे वाचों से बढ़कर है न्यू कवनेंट थ्रू द ब्लड ऑफ जीसस। दिस इज द न्यू कवनेंट अनॉइंटिंग। और आखिर में अपोस्टलिक अनॉइंटिंग, द चर्च अनॉइंटिंग, पेंटिकोस्टल अनॉइंटिंग। कई लोग पेंटिकोस्टल पेंटिकोस्टल बोलते हैं, लेकिन उसका अर्थ असली में नहीं समझ में आता है। ये पेंटिकोस्ट का अनॉइंटिंग, अभिषेक, अपोस्टलिक अनॉइंटिंग क्या होता है कि बहुत ये विश्वास जो हमने पाया, ये बहुत गहराई में परमेश्वर को जानना, पवित्र आत्मा को, सौभाग्यता को पाना, और ये सारे बातें हमें ये अपोस्टलिक अनॉइंटिंग, जैसे चेले ने पहले कलीसिया में दिखा दिया है ना, कि कैसे सामर्थ को दिखाया, उनके पत्रस का छाया में भी लोग चंगा प्राप्त किया। और फिर एक्ट 17:6 में लिखा है, दे टर्न द वर्ल्ड अपसाइड डाउन। इस तरह से पवित्र आत्मा के अभिषेक पाके चेलों ने बहुत बड़ी सामर्थ को दिखाया। दिस इज कॉल्ड अपोस्टलिक अनॉइंटिंग। और फिर मैं 1-2 वचन पढ़ना चाहती हूँ। इफिसियों 4:11 और 12 में लिखा है, और उसने कुछ को प्रेरित नियुक्त करके, और कुछ को भविष्यवक्ता नियुक्त करके, और कुछ को सुसमाचार सुनाने वाला नियुक्त करके, और कुछ को रखवाले और उपदेश नियुक्त करके दे दिया, जिससे पवित्र लोग सिद्ध हो जाए और सेवा का काम किया जाए और मसीह का देह उन्नति पाए। हालेलुया।
So this anointing is to equip the saints. When you receive the power, when you receive the anointing, you don't just sit quiet. You will do what God tells you to do. आपको जो परमेश्वर कोई जिसके अंदर आप अच्छा हो, उस काम को जाके करते रहें। किसी को प्रॉफिट, किसी को टीचर, किसी को उपदेशक, और हर तरह का जो गिफ्ट्स और 5-fold मिनिस्ट्री बोलते हैं ना, ये जैसे हाथ में 5 उंगली होते हैं, वैसे कलीसिया के अंदर ये सारा पाया जाता है। और फिर उसके बाद 1 Corinthians 12:28, 1 Corinthians 8-10, ये सारे इसमें देखा तो जैसे हमारे शरीर में एक एक अंग होता है, अलग अलग तरीके से फंक्शन करता है। कलीसिया भी कुछ ऐसे ही है। अलग अलग लोग अलग अलग स्किल्स दिखाते हैं, अलग अलग प्रकार का काम करते हैं, लेकिन सब मिलके जैसे एक बॉडी फंक्शन करता है, वैसे एक देख के जैसे कलीसिया काम करती है। देयर इज पावर इन यूनिटी, हालेलुया। इस तरह से आत्मा के द्वारा कोई भविष्यवाणी करेंगे, कोई परखने का आत्मा पाएंगे, कोई अन्य भाषाएं पाएंगे। इस तरह से अलग अलग वरदान अलग अलग तरीके से पवित्र आत्मा के द्वारा कलीसिया काम करता है, मगर सब यूनिटी के साथ करता है। जैसे पिता, पुत्र और पवित्र आत्मा अलग अलग रूप में कार्य करते हैं, लेकिन सब एक जैसे भी काम करते हैं, एक साथ भी काम करते हैं, अलग अलग तरीके से भी काम करते हैं, विदाउट एनी कॉन्फ्लिक्ट। ऐसे ही हम कलीसिया भी पवित्र, ये जो अपोस्टलिक अनॉइंटिंग है, वी ऑल हैव डिफरेंट स्किल्स एंड टैलेंट्स, गिफ्ट्स एंड एबिलिटीज, एंड वी वर्क टुगेदर इन यूनिटी टू एडिफाई द बॉडी ऑफ क्राइस्ट। और कलीसिया का सिर कौन है? यीशु मसीह है। तो इस तरह से हम देखा है, कितना तरह का अभिषेक हमने देखा है, बताइए जल्दी से। हम देखा है माउंटेन मूविंग अनॉइंटिंग, या माउंटेन क्रशिंग अनॉइंटिंग, या बुलडोजर अनॉइंटिंग, इसको ऐसे बोल सकते हैं, पहाड़ों को हिलाने वाला अभिषेक। फिर उसके बाद हमने देखा है कि यूदा गोत्र का अभिषेक, यूदा गोत्र का अभिषेक। फिर उसके बाद हम देखा है कि खुसरू राजा का अभिषेक। हम उसके बाद देखा है ब्रेक थ्रू या ओवरटेकिंग अनॉइंटिंग, जयवंत होना, स्पीड से आगे बढ़ना है, कंपटीशन में भी जय पाना है, इस तरह से अनॉइंटिंग। और फिर उसके बाद हम वॉचमैन या इंटरसेसरी अनॉइंटिंग, मतलब पहरुओं का अभिषेक, मतलब जिम्मेदारी लेना, शत्रु से लोगों को बचाना, अपने आप को बचाना, और गुड न्यूज भी बैड न्यूज भी, सबको हम पहले हमें पहचानना और उनको भी उसके बारे में अलर्ट करना, और किसी के संकट में है उनके लिए बोझ से दुआ करके उनका छुटकारा का कारण बनना, क्योंकि यीशु मसीह का यही अभिषेक है और हमारा भी ऐसे। और फिर उसके बाद हम देखते हैं न्यू कवनेंट अनॉइंटिंग, यीशु मसीह ने स्वयं करके दिखाया इस पृथ्वी में, ये वो हम क्या कर सकते हैं। He was our role model and he displayed all the qualities that we are supposed to imitate. Hallelujah. और फिर वो करके दिखाया, एक्ट चैप्टर 10:38, लुक 4:18, जॉन 14:12 में, बल्कि उसने कहा मेरे से बढ़कर तू मेरे नाम से कार्य कर सकते हो। हालेलुया। और फिर आखिर में अपोस्टलिक अनॉइंटिंग, कैसे पहला कलीसिया ने करके दिखाया, वो हम भी यीशु मसीह का कार्य को ऐसे ही आगे बढ़ा सकते हैं। धन्यवाद महान सामर्थ्य पिता, पवित्र आत्मा किस प्रकार से विभिन्न रूप में प्रभु अभिषेक हमें करता है, और वो हम आज बाइबल से वचनों से सीखा है। यीशु राजा, हम प्रभु ये सारे अभिषेक हम प्राप्त करके प्रभु एक जयवंत मसीह को जीवन को बिताना है। यीशु, हर एक परिस्थिति, हर एक पहाड़ के हम चूर चूर करने वाले प्रार्थना योद्धा बना परमेश्वर। हम सबको आशीष दे, मदद दे, सहायता के कीजिए और गाइड कीजिए प्रभु, यीशु मसीह के जीवित और सामर्थ्य नाम से मांगते हैं, आमीन।